मैं तेरी हर जिद मान लूंगा, कोई तीसरा शामिल ना हो। क्या आप हमारे साथ सिनेमा चलेंगी? लगता है अब तापसी पन्नू को लेडी इमरान हाशमी बनने का शौक चढ़ा है। जरूर इमरान हाशमी क्रैश कोर्स कर लिया होगा, और इस क्रैश कोर्स में क्या क्या हो सकता है ये तो आपको पता ही है, जिसकी एक झलक तो हमने फिर आई हसीना दिलरुबा के ट्रेलर में देखी। पर इस बार इस हसीना दिलरुबा के ही तोते उड़ गए हैं, क्योंकि मैडम से हो गई है भारी मिस्टेक। क्या बात कर रहे हैं? वैसे रानी यानी तापसी पन्नू ने मिर्जापुर की शुक्ला जी की तरह हमें जरा भी डिसअपॉइंट नहीं किया, पर ऐसा लगता है कि रानी की आत्मा उसके पति ऋषु में चली गई है और ऋषु की आत्मा रानी में आने वाली है। अरे रानी तो हमेशा इसी कंफ्यूजन में रहती है कि भाई किस किस से प्यार करूं, और इस चक्कर में ना जाने क्या क्या कर बैठती है और अपने पति ऋषु को धोखा देती है, क्योंकि रानी तो चुलबुली है। बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है सही कहा है कि बांटने से प्यार बढ़ता है, पर उससे थोड़ा सा ज्यादा ही इंस्पायर्ड हो गई है। मतलब वो इतनी ज्यादा एक्सपर्ट है कि बेचारा ऋषु उसका लेवल मैच ही नहीं कर पा रहा, और इसी के चलते ये भाभी अपने देवर यानी नील को फंसाती है, और नील यानी हर्षवर्धन राणे का कैरेक्टर भी इस ग्रीन सिग्नल दे देता है। मतलब देवर और भाभी के रिश्ते का इन्होंने सत्यानाश कर दिया, और ये देखने के बाद सूरज बढ़ जाते हैं, इन्हें हाथ से नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी भाभी के नाम पे भी कितना बवाल हो रहा है, इसके लिए बिग बॉस OTT सीजन 3 देखें तो पता चले कि क्या हो रहा है, या फिर एनिमल की भाभी 2 ही देख लो। मतलब भाभी तो खुशियों का है खजाना, दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना दिखता ना। वेल, भाभी के चक्कर में कुछ लोग थप्पड़ खा रहे हैं तो कुछ लोग डायरेक्टली भगवान को प्यारे हो रहे हैं, जैसे नील। पर अब एक और तीसरा बंदा इनके बीच आया है जिसका नाम है अभिमन्यु सनी कौशल। पर ये अभिमन्यु भोला दिख रहा है या भोला भाला बनने की एक्टिंग कर रहा है, क्या पता। ऐसा भी हो सकता है कि वह रानी भाभी का मुखौटा फाड़ने के लिए कोई चाल बिछा रहा हो सकता है ये उसका कोई मिशन हो रानी को पकड़ने के लिए, नील के खूनी को पकड़ने के लिए, या ये कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है। तो सनी का ये अभिमन्यु वाला कैरेक्टर एक मिस्ट्री है जो इस आने वाली फिल्म में सुलझ जाएगी। पर रानी को अब बहुत टेंशन हो रही है, उसका कैरेक्टर एक्सपर्ट से बिल्कुल खामोश ही हो जाता है, उसका बिंदास एटीट्यूड अब गायब होने वाला है एक डर से। पर ऋषु यानी विक्रांत मैसी का ये जो कैरेक्टर है, जो पहले फिल्म के मिड तक काफी ज्यादा शर्मीला दिखा, शायद उस वजह से वो और रानी काफी ज्यादा कंपैटिबल नहीं लग रहे थे। उसी ऋषु के अंदर एक हैवान घुस चुका है अब, और अब तो इस फिल्म में वह कंप्लीट कबीर सिंह बनते नजर आएगा, या फिर एनिमल का रणविजय, क्योंकि ऐसे पागल तो ऐसी फिल्मों में ही देखने मिलते हैं। और विक्रांत का जो लुक है, फुल बियर्ड, कानों में हेडफोन्स, टोपी और बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह, उससे तो यही वाइब्स आ रही हैं कि अब ये बहुत शातिर बन गया है, इससे अब किसी का डर नहीं है। अब मौत भी सामने आएगी तब भी ये डरेगा नहीं साला। और इन सब में एक और नई एंट्री हुई है जिमी शेरगिल की। तो जिमी शेरगिल के नील के चाचा बनने का बात है, ऐसे इंस्पेक्टर बनकर एंट्री मारना ये खतरे की घंटी है रानी और ऋषु के लिए। वैसे इन्हें देखकर तो हमें दृश्यम 2 के अक्षय खन्ना याद आ गए, जो अजय देवगन को पकड़ने के लिए ऐसे मिशन पर आए थे। अब दृश्यम 2 में अजय से बेवकूफ बना लिया, तो क्या अब रानी और ऋषु इन्हें बेवकूफ बना पाएंगे, या फिर अपने में ही जेल में फंस जाएंगे? देखना है ये 9 अगस्त को। तो वेल, आप कितना एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राज स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.